नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज वीकेंड। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आपको मैं दिखाता हूं प्रतिदिन बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप इसको शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अब बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा, खास डाल लेते एक नजर। पर्यावरण बचाओ महापड़ाव का दूसरा दिन अनशन पर बैठे 363 साधु संत और पर्यावरण प्रेमी। कलेक्ट्रेट बना छावनी, पब्लिक पार्क में प्रवेश के सभी मार्गों पर पुलिस तैनात। केजरी बचाओ संघर्ष समिति का पैदल मार्च विष्णु धर्मशाला के लिए कूच। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने जोरदार प्रदर्शन किया। केजरी बचाओ महापड़ाव में शामिल होने से साइकिल यात्रा कर पहुंचे बीकानेर। केंद्रीय बजट पर आयोजित हुई प्रेस वार्ता, बजट के प्रावधानों की दी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची मधुबन, देवी सिंह भाटी से फार्म हाउस पर की शिष्टाचार भेंट। बीकानेर की बेटी काव्या स्वामी ने बढ़ाया मान, राजस्थान को गिराया राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक। गांव के 50 घरों में 15 दिन से नहीं आ रहा पानी, टंकी पर चढ़ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और श्री कृष्णा प्रन्यास बीकानेर के तत्वावधान में मातृशक्ति सम्मेलन और दंपति युगलों का हुआ। और अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण बचाओ महापड़ाव का दूसरा दिन जो है वह आज लगातार जारी रहा। कलेक्ट्रेट में विष्णु धर्मशाला के आगे लोगों का आना जाना भी जारी रहा। 363 संतों ने आमरण अनशन को लेकर के और अपना ऐलान भी किया। 363 साधु संत और पर्यावरण प्रेमी जिन्होंने जिला कलेक्टर के सामने अनशन पर बैठने के लिए एक संकल्प के साथ में लगातार अपनी आवक को बरकरार रखा। केजरी बचाने को लेकर के चल रहे आंदोलन में और तेजी आ गई। सोमवार को महापड़ाव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शाम तक इस पड़ाव के बाद देर रात समाज के लोग कलेक्ट्रेट के पास विष्णु धर्मशाला पहुंचे और मंगलवार को महापड़ाव दोबारा शुरू किया गया। 363 संत और लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। समाज के कुछ लोग आंख पर पट्टी बांधकर धरने पर बैठे हैं। संतों के साथ कई भक्तों ने खाना छोड़ने का निर्णय भी लिया। संत सच्चिदानंद ने बताया कि संतों के साथ बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं भी यहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है, जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। नया ट्रेंड आया है ऊर्जा बनाने के लिए, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से पहले हमारे टाइम में शुरुआती स्टेज थी, तब इतनी मांग भी नहीं उठी थी और इतना केजड़ी की कटाई नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन अब तो ये ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसी कोई भूमि नहीं बचेगी जहाँ सोलर नहीं लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमारे हर खेत में सैकड़ों खेजड़ियाँ होती है और उन खेजड़ियों को कटाई को रोकने के लिए अब ये वक्त आ गया है कि हर हालत में इसमें सख्त कानून बनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये मांग अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है। आज हर घर की, हर आदमी की, हर पुरुष की, माताओं बहनों की, सबकी ये मांग है कि हम। बीकानेर का कलेक्ट्रेट छावनी बन गया है। यहाँ पर पब्लिक पार्क में प्रवेश सभी मार्गों पर पुलिस की तैनाती है। महापड़ाव कलेक्ट्रेट के पास विष्णु धर्मशाला में चल रहा है। ऐसे में कलेक्टर और एसपी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। विष्णु धर्मशाला की तरफ जाने वाले ये सभी रास्ते वाहनों से भरे पड़े हैं। आवाजाही भी बंद कर दी गई। यहाँ 2 व्हीलर को भी जाने नहीं दिया जा रहा। पब्लिक पार्क में प्रवेश के सभी मार्गों पर पुलिस तैनात है। यहाँ से सिर्फ दुपहिया वाहनों को प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी भी लगातार यहाँ राउंड कर रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको इस महापड़ाव के दूसरे दिन की ताजा तरीन स्थितियां। केजरी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा पैदल विष्णु धर्मशाला के लिए कूच रात को भी वहीं कर दिया गया और डेरा डाल दिया गया। इससे पूर्व सोमवार देर रात सभी प्रदर्शनकारियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खाली कर दिया। कोई पैदल तो कोई वाहनों से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। यहाँ कुछ लोग कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नर्सेज एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम और अन्य नर्सिंग स्टाफ ने नई नर्सिंग भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने और संविदा कर्मियों को अतिरिक्त बोनस देने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया।
एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र बिश्नोई ने कहा कि नर्सेज लंबे समय से कम वेतन में सेवाएं दे रही है और सरकार को संवेदनशील निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने 5 फरवरी को जयपुर में बड़े आंदोलन की घोषणा की। मांग ये है कि जो वर्षों से अल्प वेतन में नर्सिंग ऑफिसर निविदा पे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार आगामी जो नियमित भर्ती जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करते हुए मेरिट प्लस बोनस जो एक्सपीरियंस अनुभव आधार पर मेरिट की भर्ती की जाए, क्योंकि सरकार की मंशा एक दो मतलब सरकार के मंत्रियों द्वारा बाइट से ये साफ हुई है, उनको मेरिट प्लस बोनस से भर्ती करते हुए नियमित किया जाए। इसलिए हमने आज आंदोलन किया है। आगामी 5 तारीख को हम बहुत बड़ी रैली जो राजधानी जयपुर में करने जा रहे हैं। खेजड़ी बचाओ इस महापड़ाव में शामिल होने के लिए हिसार से साइकिल यात्रा कर बीकानेर में पहुंचे। खेजड़ी बचाओ महापड़ाव के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से पर्यावरण प्रेमियों का जुटाव देखने को मिला। इस क्रम में हरियाणा के हिसार जैसे बूढ़ा खेड़ा गांव निवासी कुलदीप बिश्नोई साइकिल यात्रा करते हुए बीकानेर पहुंचे और खेजड़ी बचाओ महापड़ाव में शामिल हुए। कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि उन्हें 1 जनवरी को साइकिल यात्रा की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से की थी। इस यात्रा के माध्यम से वे लोगों को पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पेड़ पौधे नहीं बचे तो मानव जीवन और पर्यावरण दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। महापड़ाव में उन्होंने खेजड़ी जैसे पर्यावरण के लिए उपयोगी वृक्षों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और आमजन से प्रकृति संरक्षण के लिए आगे आने की अपील भी की। हिसार से शुरू की है जी 1 तारीख को अपनी ये यात्रा, और मेरी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव यहीं पे हरियाणा में ही होगा और मेरा मकसद है पूरे देश के हर एक कोने में ये संदेश पहुंचाना कि जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचाना है। आंदोलन में भी शामिल होना है। हाँ जी, पूरा समर्थन है यदि आंदोलन को, पेड़ पौधे तो हमारा जीवन कैसे होगा। केंद्रीय बजट के बाद में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया। केंद्रीय बजट प्रस्तुति के बाद इस पत्रकार वार्ता में खासतौर से पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इस केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का एक साहसिक कदम है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर उठाया गया साहसिक कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। ये बजट हमारी आर्थिक मजबूती और अर्थव्यवस्था की कुशल वित्तीय प्रबंधन का बेजोड़ नमूना है। राठौड़ ने सोमवार को केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष ये बातें कही। दिखाते हैं आपको पत्रकार वार्ता की कुछ तस्वीरें। पत्रकार वार्ता के बाद हमारे प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने राजेंद्र राठौड़ से की विशेष बातचीत। 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बने, हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक बेजोड़ नमूना है। समावेशी विकास का ये बजट है। इस बजट में जहाँ महिलाओं का स्वावलंबन की चिंता की गई है, वे कौशल के साथ हमारा नौजवान जुड़े, एमएसएमई उद्योग हमारे और बढ़े, उद्योगों में क्रांति आए, किसान के लिए आज आधुनिक खेती के साथ किसान जुड़े और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सिरमौर बने। हेल्थ टूरिज्म की बात भी इसमें कही गई है। ये बजट जहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने का बजट है, वहीं किसानों के सपनों और नौजवानों को सपनों को साकार करने का बजट है। इस बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बीकानेर में डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और डॉक्टर विमला मेघवाल के सपुत्र की शादी में लक्ष्मी निवास पहुंची थी। वहां से वे मधुबन भी पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व के मंत्री दिव्य सिंह भाटी से मुलाकात की। वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मंगलवार को मधुबन पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री जननेता गोचर ओरण संरक्षण आंदोलन के अग्रणी दिव्य सिंह भाटी के फार्म हाउस पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भाटी के साथ लगभग 2 घंटे तक एकांत और आत्मीय वातावरण में गहन चर्चा की। बीकानेर की बेटी काव्या ने बीकानेर का मान बढ़ाया, राजस्थान को दिलाया राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता राजस्थान बैडमिंटन बालिका अंडर 19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में बीकानेर की बेटी काव्या स्वामी की भूमिका बेहद अहम रही, जिनके बेहतरीन खेल ने टीम की सफलता में निर्णायक योगदान दिया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान टीम का सामना मेजबान दिल्ली से हुआ, जहां कड़े संघर्ष के बाद राजस्थान ने 1-2 के स्कोर के साथ रजत अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान टीम ने कई मजबूत प्रतिद्वंदियों को पराजित करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया।
राजस्थान ने क्वार्टर फाइनल में आंध्र प्रदेश को 2-0 से, जबकि सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को 2-1 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा संतोष राठौड़ ने बताया कि निर्णायक मुकाबलों में जयपुर जिले की स्नेहा लांबा, शेरिल याशिका नायशा के साथ साथ बीकानेर की प्रतिभाशाली खिलाड़ी काव्या स्वामी ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। वहीं बीकानेर की उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा अनिल बोड़ा ने काव्या स्वामी की इस उपलब्धि पर गर्व जताया और उन्हें शुभकामनाएं दी। बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सावा ओलंपिक का आयोजन जो है वह 10 फरवरी को होना। इसके पूर्व श्री पुष्करना प्रन्यास बीकानेर की तत्वावधान में राजरंगों की बगीची रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पास एक मातृशक्ति सम्मेलन और दंपति सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र किराड़ू ने जानकारी देते बताया कि मातृशक्ति सम्मेलन में जहां पुष्करना ब्राह्मण समाज की कामकाजी और गृहिणियां जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें खासतौर से राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर अनिला पुरोहित, देवस्थान विभाग की उपायुक्त सोनिया रंगा, डिस्पेंसरी नंबर 6 में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हर्षिता रंगा, समाज सेविका गौरी देवी व्यास और गायत्री देवी किराड़ू के साथ में माधुरी पुरोहित, प्रियंका बिस्सा, रचना रंगा, विजय कुमारी रंगा, कुसुम आचार्य और विनीता आचार्य सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया, जहां पर समाज में निर्माण में जो मातृशक्ति है उनकी भूमिका, परंपराओं के निर्वहन, उनमें सुधार और समाज की जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने और खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर महिलाओं को और मातृशक्ति को बनने पर उन्होंने जोर दिया। कुल मिलाकर के पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता को दिखाया। आइए हम आपको दिखाते हैं मातृशक्ति सम्मेलन की तस्वीरें। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कृष्णा आचार्य के द्वारा किया गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर में इस तरह का यह अनूठा आयोजन पुष्करना समाज की मातृशक्ति का एक पहला आयोजन था, जिनमें बहुत सारी बातों पर मंथन किया गया। वहीं 1977 के पहले जिन दंपतियों का विवाह सावा ओलंपिक में हुआ था, उनके 50 वर्ष और अधिक होने पर उनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जहां पंडित जुगल किशोर ओझा पुजारी बाबा मौजूद रहे, वहीं समाज सेवी और सहयोगी राजेश चूरा, पुष्टिकर सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार व्यास, अनिल कुमार पुरोहित, संजय आचार्य, श्याम नारायण रंगा, दीपक प्रकाश रंगा, इन सभी लोगों ने अपनी सक्रिय सहभागिता भी निभाई। कार्यक्रम में खासतौर से जहां जगत नारायण कल्ला और अमित व्यास और आनंद व्यास जो सहयोगी रहे, उनके सहयोग से पूरा कार्यक्रम जो है वह संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पुष्करना समाज के सामूहिक विवाह की यह परंपरा अन्य समाज भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ में पुष्करना समाज के लोग जो हैं वह इस परंपरा को धीरे धीरे जो है वह कहीं कहीं इग्नोर करने की कोशिश जो कर रहे हैं, और इसके चलते सावे से पहले या उसके बाद में जो शादी विवाह का प्रचलन है, इस पर भी मंथन किया गया। हम दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें, कुछ कार्यक्रम की झलकी। ये कल्पना करता हूँ कि स्टेज नीचे है, अपन निकल बैठे हैं, तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ये मातृशक्ति की भूमिका बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है। और ज्योति रंगा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा 3 पीढ़ियां, दादा दादी, दादी और नानी, माता, सास, बेटी और बहू, और मैं आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने आई नेवर आस्क्ड, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जितनी भी मेरी मातृशक्ति बैठी है, किसी ने भी कभी जिसने भी गई है या जो भी अपने बच्चे के लिए देखेगी, वो ये नहीं कहेगी कि बेटी को, बहू को रसोई संभालनी आवेगी, क्योंकि हमें ये लगा कि सावे पर कोई कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो अलग हटके हो, क्योंकि बाकी तो आयोजन बहुत हो रहे हैं। तो एक मंथन करके ये बात सामने आई। मेरा निवेदन है कि अगर आप आरती जी अगर आप सुनेंगे ना, हमने सुना आपको ध्यान से बात, तो ये है कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें महिलाओं को मंच प्रदान करें और उसमें पुरुषों का हस्तक्षेप नहीं हो, तो पूरा मंच महिलाओं का था। बीकानेर के डूंगरगढ़ गांव में खासतौर से 50 घरों में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। टंकी पर चढ़कर के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव गोपाल सर में पानी की समस्या को लेकर के मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और काफी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर के और गांव में शिव मंदिर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने खाली बर्तन के साथ जलदाय विभाग के अभियंताओं के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दिखाते प्रदर्शन की आपको झलकियां।
इस्तीफा दो। जे स्टार क्लब मम्स किडो इस कार्यक्रम का आयोजन और ग्रैंड फिनाले 23 फरवरी को जिला उद्योग संघ भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। उसके ऑडिशंस की प्रक्रिया चल रही है। आज एक पोस्टर का लोकार्पण बार एसोसिएशन बीकानेर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय पुरोहित और बार की कार्यकारिणी के द्वारा किया गया। जे स्टार के जय जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ग्रैंड फिनाले खासतौर से बहुत ही भव्य होगा और यह अपने तरह का अनूठा कार्यक्रम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध लोक विरासत और लोक सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा है उसको और समृद्ध बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित हुए 2022 से लेकर 26 तक जो कार्यक्रम थे उनमें जिन्होंने मिस्टर राजस्थान, मिस्टर डेजर्ट या मिस्टर बीकानेर जैसे टाइटल जीते हैं या फिर युवतियों ने खासतौर से मिस मरवण का खिताब, मिस मूमल का खिताब, मिस थार का खिताब जो टाइटल जीते हैं उनका सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। राजस्थानी वेशभूषा और पोशाक के साथ में माता अपनी बेटी के साथ और पिता अपने पुत्र के साथ में वॉक करेगा जो अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है। पहले हम आपको दिखाते हैं बार एसोसिएशन कार्यालय में खासतौर से एडवोकेट अजय पुरोहित और सेक्रेटरी हिम्मत सिंह के साथ तमाम बार के मेंबर्स ने इस पोस्टर का लोकार्पण किया। पोस्टर लोकार्पण के पश्चात हमने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित से की खास बातचीत। ये अपने आप में कुछ नया नवाचार अपनी टीम के साथ लेके आते हैं। पहले भी इनके इवेंट्स देखे हैं और इसके अंदर भी मैंने जो जानकारी ली है, ये बीकानेर के अंदर अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर वैलेंटाइन डे से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कपल्स का ना होकर के माँ और बेटी का, बाप और पिता का, इस तरीके का मतलब एक ट्रेडिशनल और वो भी वेशभूषा जो वेस्टर्न नहीं होकर के, रैंप पे जो हमने वेस्टर्न चलते हुए देखे हैं वो ना होकर के इसके अंदर होगा हमारी ट्रेडिशनल वेशभूषा, हमारी राजस्थानी वेशभूषा। इसके अंदर बच्चे, उनके पेरेंट्स जब आकर मिलेंगे और हम लोग उसको देखेंगे तो ये अपने आप एक अनूठा प्रोग्राम होगा। तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, क्योंकि इसमें हमारी वेशभूषा की, हमारे राजस्थान की सफलता है। इसलिए आप सबको मैं अपने तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। वहीं सेक्रेटरी हिम्मत सिंह से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। देखिए बातचीत करें हम, हमारे साथ में बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं हिम्मत सिंह जी। हिम्मत सिंह जी, पहले तो हम बधाई देते हैं आपको। क्या कहेंगे शो को लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जैसे हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार जी पुरोहित ने बताया कि लोकराग फाउंडेशन और जे स्टार और धनवी वाटर केयर की तरफ से ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हो, सबसे पहले तो मैं ये प्रोग्राम के बारे में आपको सक्सेस हो इसके लिए मैं आपको पहले से बधाई देता हूँ। आपका ये प्रोग्राम जैसी आप मेहनत कर रहे हैं वास्तव में सक्सेस होगा। और ये जो आप प्रोग्राम लेके आए हो, ये वास्तव में एक माँ और बच्चों का एक अलग से देखने को मिलेगा और इसके लिए मैं हमारी बार एसोसिएशन बीकानेर की तरफ से आपको अग्रिम बधाई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और जाते जाते मेरा निवेदन, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप तक प्रतिदिन पहुंचा सकूं बीकानेर की ताजा तरीन खबर। नमस्कार।